Hey everyone, welcome to my channel Binary Magic once again. मैं इस वीडियो से शुरू करने जा रहा हूँ C++ कोर्स एंड अब तक आपको इस चैनल पे प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट रिलेटेड कोड फोर्स और कोड लीड कोड के कॉन्टेस्ट के वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते होंगे एंड ये इस चैनल पे फर्स्ट कोर्स होने जा रहा है C++ से रिलेटेड। ओके, एंड ये कोर्स जो है बेसिकली फ्री है, तो आपको इसके लिए कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे एंड ये सबके लिए फ्री ही है। ओके, ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करते हैं और ये इस कोर्स का फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़े से लाइट वेट इंट्रोडक्शन टाइप का ही रखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग थोड़े से आगे जंप करते हुए चलेंगे। ओके, एंड आई थिंक कि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने की ज़रूरत है अगर आपको नहीं आता है तो। लेकिन अगर आपको आता है तो आप किसी वीडियो लाइक आपको अगर ठीक है लूपिंग में प्रॉब्लम है या फंक्शन में प्रॉब्लम है, रिकर्जन में प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट उस वीडियो पे आपको जंप करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपको अगर पहले की चीज़ें कंफर्म है तो, अगर आपको नहीं है, आप बिल्कुल ही नए हो, तो मैं बोलूँगा कि आप इसी वीडियो से शुरू करना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आगे के वीडियो में आपको काम आने वाला है। तो अगर यहाँ पे आपका क्लियर नहीं है तो वो आगे के वीडियो में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम करेगा, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, सम यूज केसेस। तो मैं इसके लिए बता दूं कि सी प्लस प्लस क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको ऐसा देखते हैं, सिर्फ बोलने के जैसे है कि इसको ऐसा ना कि हम लोग डिस्कस करते हैं लिख कर। तो क्या है, मैंने क्या बोला कि सी प्लस प्लस जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ध्यान देना मैंने चार वर्ड यहाँ पे बोले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? तो सबसे पहले इन चार वर्ड का मतलब समझते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका एक एक। ओके, तो देखो, लैंग्वेज लैंग्वेज आई थिंक आप लोग सब समझते होंगे। लैंग्वेज एक, जैसे कि हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक, ये दोनों चीज हो रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप कुछ समझ रहे हो उससे, तो ये तभी ये टू वे कम्युनिकेशन जैसा है। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं हिंदी या इन इंग्लिश, ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं, राइट? तो अपनी बात को रखने के लिए, और दूसरे वाला आदमी जो होगा उस बात को समझेगा। अगर मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हो, लाइक आपको ऐसा है कि आपको हो सकता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है और आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, लेट सपोज मुझसे, तो ये एक मेरे और आपके बीच के कम्युनिकेशन के बीच में जो ये लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो इंग्लिश, वो यहाँ पे एक सक्सेसफुल लैंग्वेज नहीं रहा, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती और आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश में बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, राइट? तो ये कुछ इसी तरीके से अगर मैं कुछ ऐसे कोड लिख रहा हूँ जो कंप्यूटर को, मशीन को समझ ही नहीं आ रहा, तो वहाँ पे वो एक लैंग्वेज नहीं मैं बोल सकता हूँ, राइट? ठीक है, तो वो चीज़ है जब कम्युनिकेशन के बीच में वो कॉमन चीज़ है जो दोनों के कम्युनिकेशन को लाइक एक पाथ प्रोवाइड कर रहा हो, सामने वाला को समझाने के लिए और दूसरे वाले को समझने के लिए, राइट? तो उसी तरीके से ये लैंग्वेज तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया इस सी प्लस प्लस कोर्स से या प्रोग्रामिंग से। अब इसको अगर हम टर्म को ऐड कर दें इस प्रोग्रामिंग के साथ, तो ये बन जाएगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, पहले समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि लाइक एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कोड के जरिए जो लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम कोड कहते हैं, तो वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं कि कंप्यूटर को ये चीज़ें करनी है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो वो चीज़ें कंप्यूटर समझता है और उसके हिसाब से जो भी हम एक्शन लेने को उसको बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें वो एक्शन लेता है और उसके अकॉर्डिंग पूरा प्रोग्राम रन करता है। यहाँ पे दो तरीके की लैंग्वेज आती है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड दो तरीके की लैंग्वेज जहाँ तक मेरी जो समझ है। तो एक को कहते हैं हम लोग मार्कअप लैंग्वेज, आपने HTML का नाम सुना होगा, राइट? एंड एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों अलग अलग चीज़ें। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो मार्कअप लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड उसको नहीं करते हैं। वो सिंपली ये है कि जब हम लाइक अगर आपने HTML का आपको थोड़ा सा भी इनसाइट पता है, तो मैं थोड़ा सा ये चीज़ें मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। आई थिंक अगर समझ नहीं आया तो इसको आप स्किप कर देना, ठीक है?
ये उनको समझ में आएगा अगर आपने थोड़ा-सा एचटीएमएल का कोड वगैरह कुछ देखा होगा तो। लेट्स सपोज़ मैं उस इसमें आपको पता होगा बॉडी के अंदर हम लोग टैग लिखते हैं, ठीक है? बॉडी के अंदर हमने लेट्स सपोज़ एक डिव में मैंने एक लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है? तो क्या होगा स्क्रीन पे आपको सिंपल एक हेलो वर्ल्ड जो होगा एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा और ऐसा कुछ। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि नहीं यार 2+4 अगर आपने लिखा तो ये सिंपली 2+4 प्रिंट हो जाएगा। ये अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2+4 लिख दिया तो ये चीज़ें वहाँ पे 6 प्रिंट होगा। आप चाहो तो फिर इस प्लस को भी ओवरराइड हम लोग कर देते हैं। वो लोग ये थोड़ी-सी अलग चीज़ें हो गई, राइट? तो वहाँ पे 2+4 = 6 जो है ये प्लस समझ रहे हैं। बाद में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं कि सिस्टम को ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे अगर प्लस है तो उसको कुछ इस तरीके से समझो, तो वो चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। लाइक आप समझ रहे हो 2+4 = 6 है, बट अगर आपने एचटीएमएल में 2+4 लिखा तो स्क्रीन पे ये 2+4 ही एज इट इज़ रह जाएगा, राइट? तो ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, इसने जस्ट फॉलो कर दिया, आपने जो लिखा बस वो प्रिंट कर दिया। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो हमने यहाँ पे डेटा जो भी बोल सकते हैं इसको, उसको लिखा जो सीधा-सीधी उसने स्क्रीन पे प्रेज़ेंट कर दिया है। ये मैं बोलूँगा इसका मार्कअप के लिए। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ओनली, राइट? ओनली, ठीक? और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसके हिसाब से सिस्टम जो है वो, ठीक है, इसके हिसाब से सिस्टम एक्शन लेता है, राइट? तो आपने जो लिखा है वो चीज़ें कोडेड है। आप जैसे मान लो एक बंदे को बोला कि ठीक है, इस चीज़ को उठाओ यहाँ से वहाँ रखो, ठीक है? तो उसको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ों को लाइक इस टेबल से उठा के दूसरे टेबल पे ले जाना है, बीच में गिरना नहीं चाहिए, ये बीच में टूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से लाइक वो एक तरीके का लॉजिक है उसमें, राइट? वो चीज़ें फॉलो होगा। और दूसरी चीज़ें ये है कि एक तरीके से ये कॉपी पेस्ट है। यहाँ से उठाया कॉपी, कॉपी किया और आपके वेब पेज पे सीधा-सीधी पेस्ट कर दिया, राइट? आप देखोगे एचटीएमएल, सीएसएस ये सब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं आते, लेकिन अगर आप देखोगे तो जेएस, जावास्क्रिप्ट ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आने लगते हैं, राइट? क्योंकि उसमें ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ गए। अब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसको अलग-अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ चलता है। इसको हम लोग उप्स, अगर आपने सुना होगा, देखा होगा कहीं पे, उप्स हम लोग समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या ही है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है या कोडिंग स्टाइल में बोलूँगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जहाँ पे है, मैं थोड़ा-सा बताऊँगा इसके लिए, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट एंड क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके? बस मैं इतना ही बोलूँगा, अब ज़्यादा अभी आगे वाली वीडियो में जब आएगा ये, तो ये बेसिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल पे चलेंगे, तो वहाँ पे हम लोग 4 पिलर जो हैं इसके वो डिस्कस करेंगे, राइट? एंड पूरे ढंग से आपको समझाएँगे भी। क्योंकि अभी बोलना, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है और मैं अभी सब कुछ बोल दूँ तो वो ओवर हो जाएगा, लाइक कहते हैं ना सर के ऊपर से चला गया, तो वो चीज़ें हो जाएगी, तो बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ। अब बस ये चीज़ें समझ लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है कहीं न कहीं वहाँ पे हम क्लास और ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। और क्लास ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीज़ें भी बाद में देखेंगे, बस अभी एज़ ए सिंपल इतना सा याद रख लो। और नहीं तो आप सिंपली इसको फॉरवर्ड कर जाओ कि एक सिंपल सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतना याद रखना है, राइट? इतना आई थिंक कि काफ़ी हो जाएगा, ठीक है? ये है। अब इसके यूज़ केसेस थोड़ा-सा समझते हैं। इसके यूज़ केसेस, यूज़ ऑफ सी प्लस प्लस। इसके पहले अगर आपने कहीं पे देखा होगा तो सी प्लस प्लस क्या है? इसको ऐसे बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सी है, सी का एक्सटेंशन वर्ज़न है सी प्लस प्लस। तो मैं इसको बोलूँगा कि सी का बड़ा भाई है। सी में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि उप्स वाला जो पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सी में नहीं था। और भी कुछ चीज़ें हैं जो ऐड किया इन लोगों ने इस चीज़ को, सिंपली जो चीज़ आप सी में करते हो वही सेम चीज़ आप सी प्लस प्लस में कर सकते हो। ठीक है? तो ऐसे सी का जितना पार्ट है वो सब सी प्लस प्लस में विथ सम फीचर। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इसका बड़ा भाई है, इसका एक्सटेंशन वर्ज़न है, राइट? तो अपग्रेडेड चीज़ है। सी प्लस प्लस के यूज़ की बात करें तो सॉरी, यूज़ की बात करें तो हम ओएस डिजाइनिंग, लाइक गेम डिजाइनिंग, ये सब चीज़ों में यूज़ होता है। आप जो यूज़ कर रहे हो सिस्टम, तो उसमें आपका प्रोबेबली आई थिंक कि आपके पास विंडोज़ होगा, नहीं तो कोई काली लिनक्स यूज़ कर रहे हो, 1.2 सिस्टम या
जो भी है, तो ये आप यूज कर रहे हो। तो ये आपको पता हो 1.2 जो है वो इंटरनली सी और सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है, राइट? ठीक है, तो ओएस ओएस डिजाइनिंग में आपका सी प्लस प्लस सी जो यूज हो रहा है, गेम डिजाइनिंग में भी हो रही है चीजें, राइट? उसके बाद आप अगर देखो तो इसको आप ये क्या कहते हैं, ब्राउजर, ब्राउजर डेवलपमेंट में यूज हो रहा है, राइट? और ये सब चीजें देखो मैंने भी गूगल करके देखा, सिंपल। ये चीजें मुझे पता था ओएस वाला, ये जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज में मुझे ये पता थी चीजें, ठीक है। गेम तो मुझे लगता है कि बहुत सारे आजकल नए नए चीजें आ रखी है, तो अब आई थिंक इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, बट कोई नहीं। सी प्लस प्लस का जो मुझे एक और पता है, लाइक ये चीज है कि ये दूसरे लैंग्वेज को क्या कहते हैं, डिजाइन करने में, डेवलप करने में अदर लैंग्वेज के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि सी प्लस प्लस सबसे ज्यादा फास्ट होता है। लाइक अगर आप देखोगे सी से ज्यादा सी प्लस प्लस फास्ट है, पाइथन से ज्यादा फास्ट है, तो इस केस के लिए दूसरे लैंग्वेज को लाइक डेवलप करने में सी प्लस प्लस का यूज कर रहे हैं, राइट? एंड एक और चीज, जो आप कंपाइलर आगे यूज करने वाले हो, तो कंपाइलर डिजाइनिंग में भी काम आता है, ठीक है। अब देखो कंपाइलर क्या है, ये चीज भी आगे डिस्कस करेंगे, इसको मैं अभी गोल कर देता हूँ ऐसा, ठीक है, ये आगे आने वाला है, मैं बताऊंगा थोड़ा सा। ओके, बाकी छोड़ते हैं जो भी चीजें हैं, तो कुछ इस तरीके से इसका यूज केस है, राइट? ठीक है, हो गया। एंड इसके बाद क्या था हमारा, यूज केस हो गया इंस्टॉलिंग वीएस कोड एंड कंपाइलर। तो इसके लिए पहले ये डिस्कस करते हैं। देखो वीएस कोड क्या है वो मैं बताऊंगा क्या है। अब देखो आप क्या है कि आप कहीं कोड लिखोगे, आप आपने सी प्लस प्लस का एक बड़ा सा भयंकर सा कोड लिख दिया, ठीक। तो अब कोड कहीं पे लिखोगे, तो उसको लिखने के लिए कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि कोई एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिस पे हम लिखेंगे कोड। तो लाइक आप टेक्स्ट एडिटर किसी को उठा लो, टेक्स्ट एडिटर, एक आईडीई होता है, दोनों डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। आपने यूज किया होगा नोटपैड प्लस प्लस, वो एक टेक्स्ट एडिटर जहाँ पे आप सिर्फ चीज़ें लिखते हो, राइट? मैं अब एक इंट्रोड्यूस करूंगा आईडीई जिसका नाम है वीएस कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया हुआ है, राइट? वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड इसको कहते हैं, राइट, शॉर्ट में वीएस कोड। यहाँ पे क्या है, चीज़ें आप सिर्फ कोड राइट नहीं करोगे, राइट करोगे, फॉर्मेट करोगे, ऑटो फॉर्मेटिंग जिसको कहते हैं, ऑटो ब्रेसिंग होता है, राइट? एंड आउट ब्रेसिंग हो गया, उसके बाद आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली कंपाइल हो जाता है, प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाता है। फिर यहाँ पे आप गिट का यूज करोगे तो गिट पुल गिट पुश पूरा आपका मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे काफी चीजें। तो ये जो है ये एक टेक्स्ट एडिटर में ये सारे फंक्शन नहीं है। टेक्स्ट एडिटर में सिंपली आप रन कोड कॉपी लिखोगे, बस एक पेज है समझो। टेक्स्ट एडिटर एक, हर एक कॉपी, जैसे कॉपी में बहुत सारे पेज होते हैं, तो वहाँ पे एक नए नए आप पेज क्रिएट कर सकते हो, सिंपली वहाँ पे आप कुछ लिखोगे, सेव करोगे, बस इतना ही काम कर सकते हो। लेकिन वीएस कोड आपको उससे ज़्यादा, लाइक आईडी उससे कहीं कहीं ज़्यादा आपको फंक्शनलिटी देता है, ठीक है। हम लोग इसको जब यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यार ये चीज़ें तो नोटपैड प्लस प्लस में है ही नहीं, ये चीज़ें तो वहाँ पे है ही नहीं। सबलाइम टेक्स्ट भी एक है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग यूज करते हैं वीएस कोड, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन है वीएस कोड। और इसको हम लोग करेंगे सबसे पहले इंस्टॉल, क्योंकि हमें इसको यूज करना है। और अभी क्या होता है, जब आपने लिखा सी प्लस प्लस का आपने कोड लिखा, राइट? तो मशीन तो आप जानते हो कि 0 1 के अलावा कुछ समझता ही नहीं है। आपका जो कंप्यूटर है वो 0 1 के अलावा कुछ नहीं समझता। तो आपने सी प्लस प्लस में एक भयंकर सा कोड लिखा जो कि 0 1 में बिल्कुल नहीं होगा, राइट? एक तरीके से उसमें कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश जैसे कुछ टर्म्स दिखेंगे, आप जो भी यूज करोगे वो ए टू जेड, जो आप इंग्लिश वाला टर्म यूज करते हो, डिजिट है, वो सब यूज कर रहे हो, अपने ह्यूमन रीडेबल है, राइट? तो ह्यूमन रीडेबल को, ये जो आपने कोड लिखा है वो है ह्यूमन रीडेबल, और इसको आपको करना है मशीन रीडेबल। ये कैसे होगा, मशीन तो डायरेक्टली इसको समझेगा नहीं, और आप मशीन को पढ़ा नहीं सकते। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ आपको, आप मशीन को ऐसे कैसे पढ़ाओगे कि भाई देखो ये ए है तो ये इसको ए समझो तुम, वो नहीं। वो सिर्फ जानता है, वो पढ़ा हुआ सिर्फ 0 1 का, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं आता। तो बीच में हमारे पास एक आता है कंपाइलर, ठीक है, एक आती है कंपाइलर, जो कंपाइल करके इसको चेंज करेगा ऑब्जेक्ट कोड में, एक फाइल बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड का, और अब इसको मशीन समझ सकता है, राइट?
ठीक है? तो ये अगर आप मैं यहाँ पे रन करूँगा तो आपको मिलेगा एक a.exe का फाइल, और आप जब इसको रन करोगे, इस फाइल को जब रन करोगे, तब आपको वो जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है, वो चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो सिंपली कंपाइलर ये चेंज करेगा, सबसे पहले इसको यहाँ चेंज करेगा और हम इसको रन करेंगे, ठीक है? अब इसी को उठाओ किसी दूसरे सिस्टम में ले जाओ, वहाँ रन कर दो। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी फिर मशीन डिपेंडेंट भी होने लगती है, लेकिन आई थिंक हो जाएगा चीज़ें सिमिलर काइंड ऑफ थिंग में। ओके, ये चीज़ हो गई। तो आपको समझ में आया कि कंपाइलर लाइटली मैं अभी हर चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंपाइलर क्या है और हम वीएस कोड को क्यों इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमें दोनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंपाइलर जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सी प्लस प्लस के लिए, वो मैं बता दूँ, मिंजी W64 बिट्स वाला यूज़ करेंगे हम लोग। दोनों को इंस्टॉल करते हैं अब, ठीक है? अब ब्राउज़र में जाओ, देखो मेरे में कंपाइलर और वीएस कोड दोनों से पहले से इंस्टॉल्ड है। मैंने वीएस कोड को अनइंस्टॉल जानबूझ के किया। मैं थोड़ा-सा आपको डेमो वीएस कोड से रिलेटेड दे दूँ, तो विजुअल कोड अ, या वीएस कोड चलो ठीक है, फॉर विंडोज़। मेरा अभी सिस्टम जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ वो विंडोज़ है। तो यहाँ पे जब आप जाओगे, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखोगे वीएस कोड का code.visualstudio.com, इसी लिंक से आपको जाना है। एंड जैसे ही आप इस लिंक पे जाओगे तो आपके पास 3 तरह का ऑप्शन आएगा। विंडोज़ के लिए ये ओएस मैक, ये मैक ओएस के लिए फिर ये 1.2 वाला सिस्टम है। अगर आपके पास 1.2 है तो डॉट डेब वाला आप फाइल डाउनलोड कर सकते हो डेबियन और 1.2 के लिए। और इसके बाद एक कमांड आता है sudo apt-get install -i और फाइल नेम जो आपका डॉट डेब वाला है। आप वो रन करोगे टर्मिनल में, ठीक है? तो वहाँ पे ये जो है वो यूज़ हो जाए लाइक रन हो जाएगा एंड आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे और वहाँ पे आपको देखोगे तो सी प्लस प्लस का कंपाइलर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है सी 1.2 में, तो आपको वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम आते हैं विंडोज़ में हमारा है, तो हम क्या करते हैं इसको डाउनलोड करेंगे। मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? आई थिंक ये काफ़ी जल्दी हो भी जाएगा, आप देख रहे हो। एक डाउनलोड ऑलरेडी मैंने कर रखा है। चलते हैं यहाँ पे। मैंने दोनों चीज़ें कर रखी है, वीएस कोड भी आपका डाउनलोड है और मिंजी डब्ल्यू वाला कंपाइलर वो भी डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आते हैं, वीएस कोड अभी एक डाउनलोड हो रहा है, एक ऑलरेडी है और एक मिंजी डब्ल्यू सेटअप ये भी मैंने कर रखा है। ये आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से करनी है। यहाँ से जाना नीचे सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस फॉर विंडोज, ठीक है? और यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा मिंजी डब्ल्यू 64 बिट्स। यहाँ पे आप जाओ, ओके, नहीं तो यहाँ पे नहीं, ओके। आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो इंस्टॉल मिंजी डब्ल्यू विंडोज 10। उसके बाद आपका ये आएगा, sourceforge.net जो है उस वाली वेबसाइट से आपको करनी है, ये वाला में, ओके। एंड ये वाला जो डाउनलोड है आप कर लोगे तो सिंपली फिर से आपको ये वाली फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी .exe वाली, ठीक। अब डाउनलोड हो जाने के बाद वीएस कोड को जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने में आपको कुछ करना नहीं है, ये मेरे साइड में आ गया। इसको कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है और सिंपली नेक्स्ट करते जाना है आपको। इसमें कुछ नहीं करना। डेस्कटॉप आइकन आप चाहो क्रिएट कर लो यहाँ पे, आपके लिए ये भी ठीक रहेगा। इंस्टॉल इंस्टॉल इंस्टॉल, ये हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से आपको कंपाइलर भी इंस्टॉल करना है। और देखो मेरे कम में सिस्टम में आई थिंक मैंने काफ़ी पहले इंस्टॉल कर रखा है, 1-2 साल हो गए इंस्टॉल किए हुए। तो मुझे एग्जैक्ट स्टेप तो ऐसे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे बताना, मैं एक बार देख लूँगा, ओके। एंड आई मैं छोड़ देता हूँ एक तरीके का, मैं एचडब्ल्यू ही आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप इसी तरीके से वहाँ से आपको देखो यही सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर रहे हो तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। वहाँ पे आप टर्म को एक्सेप्ट करना है एंड आपको नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी बोल रहा है आपको पढ़ते हुए चले जाना। तो मैं एक एच डब्ल्यू आपको छोड़ देता हूँ पहला, ठीक है? मैं इसमें दो दो आपको एच डब्ल्यू दूंगा। तो पहला एच डब्ल्यू ये है कि मैंने वी एस कोड इंस्टॉल कर रखा, आपको कंपाइलर इंस्टॉल करना है और आपको उसके बाद चीज़ें कन्फिगर करनी है, ठीक है? नहीं होगा तो मैं आपको बोल दूँ, यहाँ पे आपको नीचे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। इसको पढ़ के आप एक बार ज़रूर से करना, ट्राई करना, नहीं होता तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक?
फिर उस क्योंकि लाइक ये थोड़ा-सा मैं सोच रहा हूँ अगर इस पे अगर आपको दिक्कत ज़्यादा रहा तो मैं सेपरेट वीडियो ही क्यों ना बना दूँ इसके लिए। ओके एंड वीएस कोड इंस्टॉल हो गया और मैंने ऑलरेडी पहले क्योंकि आपको जस्ट वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको डिलीट किया था, मतलब अनइंस्टॉल किया था। तो वो सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे थी वो सारी चीज़ें कवर अप हो गई। यहाँ पे मेरा अकाउंट भी आप देखोगे तो लॉगिन है, अगर आपका में नहीं रहेगा तो लॉगिन आपको कर लेना है यहाँ पे। और अब इससे क्या होगा कि आप जो भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन इसका सेटअप करोगे तो आप किसी नए डिवाइस पे जाते हो, वह सारी चीज़ें सीधे लॉगिन करने के बाद सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, आपको फिर से कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखो क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं इसके। तो यहाँ पे आपको कुछ बटन मिल जाएँगे, फाइल पे आपको जाना है, ठीक है? फाइल पे न्यू फाइल पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि किस तरीके का आपको फाइल जाना है लेकर। सिंपली आप टेक्स्ट फाइल क्लिक कर लो या आपको ये बता भी रहा है कि कंट्रोल एन से कंट्रोल एन फॉर न्यू फाइल, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। एंड आई कि ये ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, जल्दी से आप कंट्रोल एन करोगे हो जाएगा आपकी फाइल पे जाओ फिर से ट्राई करो, तो उससे अच्छा कंट्रोल एन। और यहाँ पे जो भी आपको करना है आप सेव किया, कंट्रोल एस किया तो आपको ये मिल गया। अब सी प्लस प्लस कोड के लिए जो भी फाइल होगा उसका एक्सटेंशन होता है डॉट सी पी पी। ओके मैं लिख देता हूँ। एंड ये चीज़ें फिक्स है, आप इसमें चेंज नहीं करोगे। जैसे इसका है डॉट सी पी पी, तो जो भी होगा फाइल नेम डॉट सी पी पी। ठीक है, ये सी प्लस प्लस के लिए, सी प्लस प्लस के जितना भी फाइल होगा डॉट सी पी पी एक्सटेंशन के साथ होता है। एंड लाइक पाइथन का सबका अपना होता है डॉट पी वाई डॉट जे एस जो भी। तो इसको आपको याद रखना है एंड आपको इसी के दो चार फाइल आप यूज जैसे सेव करोगे आपको ध्यान में ऑटोमेटिक वो रह जाएगी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, अपना फाइल का नाम रखते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट सी पी पी। ओके तो ऑलरेडी ये है, मैं इसको रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, अभी कुछ नहीं है, इसको हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड अपना जो फोर्थ स्टेप, पहले थर्ड वाले को और कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे एक टर्मिनल का बटन आपको मिलेगा, नई टर्मिनल पे जाओगे तो यहाँ पे आप अपने जो है फाइल को रन कर पाओगे। और इसके लिए कमांड होता है जी, ओके पहले इसको जरा क्लियर कर ले, जी प्लस प्लस, और इसको काफ़ी छोटा आपको दिखेगा तो ये चीज़ मैं इधर कर दूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ठीक है। ओके अब है जी प्लस प्लस, हाइड क्यों हो गया, कोई नहीं, फिर से एक न्यू टर्मिनल में क्रिएट कर लेता हूँ सिंपली। ओके आई थिंक हाँ ठीक है। जी प्लस प्लस और आपका जो फाइल नेम होगा वो आपको डालना है पूरा। अगर नहीं डालोगे तो उसके बाद आप टाइप भी करोगे तो आपका आ जाएगा, नहीं तो आपको पूरा फिर लिखना पड़ेगा अगर आप टाइप प्रेस नहीं करते हो तो। जैसे देखो मैंने क्या किया, मैंने जी प्लस प्लस जो लिखा कमांड उसके बाद एच ई एल। अब मुझे पता है एच ई एल के बाद एक ही है, मतलब एक ही फाइल है जिसमें एच ई एल से शुरू हो रहा। मैंने टाइप प्रेस किया और ऑटोमेटिक वो चीज़ आ गई। अभी मैं इंटर करूंगा तो एरर आ जाएगा क्योंकि फाइल में कुछ भी नहीं है, राइट। एक्सपेक्ट करेगा जो कॉमन चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो रिक्वायर्ड है हर फाइल के लिए वो होनी चाहिए, जो कि नहीं है तो एक एरर आएगा। करेंगे बाद में इसको भी। यहाँ पे आप देखो तो आपको सी और सी प्लस प्लस कॉन्फ़िगरेशन Win32 दिख रही है। अगर आप इस पे क्लिक करो और इसका यूआई आप इसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना, मैं बता दूँ। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखो, ये चीज़ें यहाँ पे आपका देखो कंपाइलर जो है वो ऑलरेडी gcc.exe कंपाइलर पाथ आपका ऐड हुआ है, ठीक है। तो अगर ये आपका ऐड है तो समझ लो कि आपके कंपाइलर के साथ इसका कॉन्फ़िगरेशन हो रखा, और ये सिंपली आप यहाँ से जैसे ही रन करोगे तो कंपाइलर के साथ ही इंटीग्रेट करके आपका जो है .exe फाइल आपको क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह आप देख सकते हो, इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ, ये पहला बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, बस सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, जैसे है जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं जो आपको रहने देना है, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। और इधर वाली चीज़ें में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ये आपका सोर्स कंट्रोल, लाइक आप जब ठीक है, ये रिपॉजिटरी जब हम गिट विट की यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक्सटेंशन में मैं बोलूँगा सबसे पहले कि एक सी प्लस प्लस एक्सटेंशन जो है वो आप यूज़ कर लेना, सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन, ठीक है। तो आप एक एक रख लेना, जिससे क्या होगा आपका वो इजी होगा, ठीक है। आपको कलर कोडिंग भी दिखेगी वगैरह वगैरह। तो एक एक्सटेंशन आप सी प्लस प्लस का ये इंस्टॉल कर लेना यहाँ पे, ठीक। एंड बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे यूज के साथ, आपको पता चलता रहेगा। तो बेसिक चीज़ें समझनी यही है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए पहले।
उसके बाद आप यूज कर पाओगे इसको। यहाँ पे मैं अब सिंपल एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखता हूँ और मैं ये चीज़ डायरेक्टली सिंपल लिख के मैंने ये जो किया, ये मतलब मैंने एक टेम्पलेट यहाँ पे ऐड कर रखा है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये चीज़ें हटाता हूँ, ये फालतू है, ये मेरे यूज केस के हिसाब से है, ठीक है। राइट, ये भी हटाते हैं, ये मेरा नाम वाम हटाओ, यहाँ से भी हटाओ, ठीक है, और यहाँ से भी हटाओ, RAT और रिटर्न 0, और इसको भी हटाओ। ये सिंपल आपका एक, देखो अगर मैं कुछ भी यहाँ पे गलत लिखूंगा ना, यहाँ पे कुछ भी गलत लिखूं तो ये देखो रेड हो जाएगा। ये आईडी इसको पता चल गया कि ये चीजें जो है, अब देखो यहाँ पे आप ओवर कर रहे हो तो आपको पता है आइडेंटिफायर इतना इज अनडिफाइंड इन सी ऑफ C++, ठीक है। तो ये बता रहा है, ये आपको एक हिंट दे रहा है कि कुछ ना आप तो गलत लिखे हो, राइट। तो ये चीजें हम अब यहाँ पे मैं सिंपली ये सी आउट हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, और ये सिंपल एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। और ये चीज अगर आप इसको नहीं भी कुछ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, बट ये चीजें आपको कंफर्म है कि होनी चाहिए फाइल में, ये एक्सपेक्ट करता है आपसे, ठीक है। ये मेन फंक्शन होना ही चाहिए। मैं अभी कुछ टर्म्स को यूज करूंगा जो आपको नहीं पता है, बट आगे हम लोग इसको सबको सेपरेट सेपरेट डिस्कस करेंगे। हैश इंक्लूड क्या है, बिट्स स्लैश std++.h क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने तोड़ा था वो 4 वर्ड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसी तरीके से मैं भी सबको ब्रेकआउट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही रखते हैं, एंड थोड़ा सा आगे वीडियो आप लोग थोड़ा देख रहे हैं यार, एक ही वीडियो में नहीं कुछ सब कुछ हो पाएगा, राइट। तो ये हेलो वर्ल्ड हो गया, एंड यहाँ पे सिंपली इसको रन कर देते हैं। अब देखो रन करेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, देखना यहाँ पे जैसे क्रिएट हुआ ये a.exe फाइल आ गया, और ये आप इसको करोगे तो यहाँ पे नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा फाइल है इंडिया, अब देख लो इज आइदर बाइनरी और यूज फॉर अनसपोर्टेड टेक्स्ट फॉर्म, तो ये बाइनरी है, 0 1 बेसिकली ये ऑब्जेक्ट कोड है। a.exe आपको रन करना है, तो डॉट फिर से आप यहाँ पे रन करो, टाइप प्रेस करो, आ जाएगा। तो .a.exe हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो बस यही आपको सिंपल इस वीडियो में आई थिंक इतना ही मैं सोच रहा था बताने के लिए आपको। और ये चीज़ अगर आपका भी क्लियर है तो चीज़ें ये आपका मतलब आप समझ गए अगर सब कुछ, तो ठीक है, आपका ये चीज़ें क्लियर है, एंड आगे वाली वीडियो में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एंड जो फर्स्ट HW था वो आपको याद होना चाहिए कि आपको कंपाइलर इंस्टॉल करनी है, एंड दूसरा मैं HW दूंगा कि यहाँ पे आप इसको प्रिंट हटाओ, यहाँ पे मैं एक कोड सिंपल लिख देता हूँ, A=5 A=5, ये आपको भी एक्सप्लेन में करूंगा बाद में, B=4। अब आपको प्रिंट करना है, बेसिकली मैं लिख देता हूँ int C जो होगा, चलो इक्वल टू इतना ही है, और मैं आगे कुछ भी प्रिंट करने नहीं दे रहा हूँ। अब है आपको कि C की वैल्यू आपको पता है 4 + 5 9 होगा, तो आपको ये स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए 9। अगर मैं इसको सेव करके अभी रन करूँ तो आपका में नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको करनी है कि ऐसा करें कुछ कि यहाँ पे स्क्रीन पे ये 9 प्रिंट हो। तो ये सेकंड HW है, और जो है जो बंदा सेकंड HW कर लेना, मुझे डन नीचे कमेंट में बता देना, ओके। एंड इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आप अपना HW को कंप्लीट करो और नीचे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हर वीक मैं ऐसे ही एक वीडियो इसमें ऐड करता रहूंगा, और ये चीज़ें बढ़ती चली जाएगी, एंड आपका पूरा कंप्लीट C++ यहाँ पे रन होने वाला है, ठीक है। तो आप बढ़िया से आप सीखोगे, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता देना, ठीक है। नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप सारे जितने भी आपको डाउट बचेंगे, वहाँ पे मैंने सेपरेट चैनल बना दिया है C++ के लिए, तो आप जाकर वहाँ पे देख लेना, एंड अपने डाउट को जरूर से देखो, डाउट है तो क्लियर करना बहुत जरूरी है, बस इतना ही है। जब तक क्लियर ना हो लगे रहना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।